निवेशकों ने क्या किया है, एफआईएस का एक्शन एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं 7 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। बिकवाली यहां पर जारी है। फरवरी की अगर बात करें, अब तक 27,000 करोड़ रुपए के से ज्यादा के शेयर्स एफआईएस की तरफ से बेचे जा चुके हैं। ताजा आंकड़े देखें, कैश मार्केट में कल एफआईएस ने करीब 3,246 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस ने खरीदारी ऑफकोर्स दिखाई है 4,109 करोड़ की। वायदा बाजार की अगर बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 1,368 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने 2,864 करोड़ की खरीदारी कर दिखाई है। तो क्लियरली एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े लगातार कैश मार्केट में जारी हैं, हालांकि डीआईएस की तरफ से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें सपोर्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जहां पर उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड्स दिखे, अब जिस तरह से ग्लोबल सेटअप नजर आ रहा है, क्या कुछ किया जा सकता है, आज भारतीय बाजार का सेटअप कैसा नजर आ रहा है, बताने के लिए इक्विटी 99 के राहुल शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसका एक इम्पैक्ट है, जो कि लगातार एक हफ्ते से हम देख रहे हैं भारतीय बाजार में, दूसरा हफ्ता चल रहा है और ऑफकोर्स रशिया और यूक्रेन के बीच के जो तनाव है उसका एक असर दिख रहा है। लेकिन इंडेक्स पर जिस तरह से कामकाज होता हुआ दिख रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपका नजरिया क्या होगा? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, डेफिनेटली जो रशिया और यूक्रेन के जो तनाव के चलते जो प्रेशर ग्लोबली देखा जा रहा है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जिस तरीके से कल भी जिस तरीके से सेशन के दौरान हमें एक रिकवरी देखने को मिली, वो कितनी सस्टेन कर पाती है कितनी नहीं कर पाती है वो आपको सेशन आज आने वाले सेशन में आते हुए दिखेगी। ऑल्दो इट इज अ रियली गुड मॉर्निंग बिकॉज हमने अभी एसजीएक्स निफ्टी में एक अच्छी शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं। सो आई होप कि आज का ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहेगा। हमने कल के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी थी, लाइक निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, जहाँ पे अच्छी तरीके से 17,000 निफ्टी पे हमने होल्ड किया है और सेम बैंक निफ्टी पे 37,000 के लेवल्स को हम ब्रीच ना करते हुए क्लोजिंग हमें पॉजिटिव साइड ही मिली है। सो देखिए, अब अगर जब हम मार्केट को देख रहे हैं चार्टिकली, तो हमें सपोर्ट डेफिनेटली 17,000 पे सबसे पहला सपोर्ट निफ्टी पे नजर आता है। उसके नीचे 16,900 और 16,850 जो कि कल के लोज के आसपास था, तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। ऑन दी अपसाइड मानसी, मुझे लगता है रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 17,160, 17,225 और 17,300 ऑन दी अपसाइड जर्नी हर्डल की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो 37,100 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट, फॉलोड बाय 36,940 एंड 36,780। ये लेवल्स रहेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह जो काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। और अपसाइड में देखेंगे तो 37,500, 37,720 एंड 37,950 या 38,000 एक स्ट्रॉन्ग और मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो ये तो लेवल्स की बात हुई, लेकिन साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स जिस तरह से हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा, हर सेक्टर हर पॉकेट में राहुल कमजोरी ही देखने को मिली। निजी बैंक क्षेत्र जो कि एक वक्त था जब बाजार को संभालने का काम कर रहे थे, कल वो भी संभाल नहीं पाए बाजार को। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपका आज के लिए क्या है? डेफिनेटली मानसी, सभी क्षेत्रों में हमने देखा कि भारी बिकवाली देखने को मिली और बहुत सारे काउंटर्स में हमने ब्रेकडाउन आते हुए देखा। बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी मार्केट में आते हुए आपको दिखेंगे। और जिस तरीके से सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम और मेटल क्षेत्र की बात करूंगा, जहाँ पे इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते इंडिया की जो एल्यूमिनियम कंपनीज हैं उनको काफी फायदा होता हुआ दिखेगा, जिसमें मेरा सिलेक्शन है हिंडाल्को, जिसकी क्लोजिंग हमें मिली थी 516 रुपए के पास में। देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है रशिया और यूक्रेन के चलते, इसमें इंडिया की जो एल्यूमिनियम कंपनीज है उनको काफी भारी बेनिफिशियल पोजीशन है। रशिया चूंकि रिस्पॉन्सिबल थी ऑलमोस्ट 5 to 6% एल्यूमिनियम सप्लाई करने के लिए ग्लोबली, अब अगर इस टेंशन के चलते अगर वहां रुकावट मिलेगी तो इंडियन कंपनीज के लिए बहुत ही फायदेमंद ये बात निकलेगी। टेक्निकली
भी चार्ट स्ट्रक्चर हिंडाल्को का बहुत पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सौदा बनाया जा सकता है, जहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम 505 रुपए का और टारगेट रहेगा 530 रुपए से लेके 540 रुपए का। देखिए ये यहाँ पे स्टॉप लॉसेज थोड़े से डीप रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको शुरुआती दौर में एकदम डिक्लाइन आता हुआ दिखे, इसलिए ये जो स्टॉप लॉसेज हैं वो थोड़े से डीप रखे गए हैं। सेकंड सिलेक्शन रहेगा मेरा ऑटो क्षेत्र से, और जहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैंने अपना सिलेक्शन किया है, जहाँ पे हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है 853 पे। यहाँ पे टारगेट्स मैंने रखे हैं 875 रुपीज से लेके 880 के, और स्टॉप लॉस रखा है 825 का। इसकी भी बाइंग पोजीशन जो बैठ रही है वो सबसे बेहतर 840 के लेवल पे बैठ रही है। चार्ट स्ट्रक्चर ने पॉजिटिव साइड टर्न किया है, और जिस तरीके से 850 के लेवल्स के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जो कि इसने 50 डेमा था, और पिछले सेशन में हमने देखा कि इसने अपना 100 डेमा को भी बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस करके सस्टेन किया है, जो कि शो करता है कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी तरीके से बिल्टअप हुई है। स्टॉप लॉस रखना होगा 825 रुपए का, जो कि इसके एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं, और अपसाइड में 875 रुपीज से लेके 880 तक आपको जाता हुआ ये दिखेगा। 840 रुपए का लेवल इसलिए मैंने बताया एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा रहेगा। जब भी आपका इस स्टॉक में अगर डिक्लाइन मिलता है आज, तो उसमें 840 रुपए के आसपास आप इसको परचेज करें, और टारगेट लेवल्स जो इसके रहेंगे 875 रुपीज से लेके 880 के रहेंगे। से दो कॉल्स हैं 840 के लेवल्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा को परचेज किया जा सकता है। 875 पहला टारगेट, 880 दूसरा टारगेट जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस 825 का यहाँ पर आपको लगाना होगा, लेकिन 840 के लेवल्स का इंतजार जरूर करें। और हिंडाल्को ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं, कल भी हिंडाल्को नाल्को जैसे स्टॉक्स में रशिया यूक्रेन के बीच जो टेंशन है उसका एक इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो कि मेटल एल्यूमिनियम स्पेस पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हिंडाल्को पर खरीदारी के मौके 530 540 के टारगेट्स को मानकर चले 500 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। राहुल, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं आपके सामने रख देते हैं। आइशर मोटर्स पर खरीदारी की राय IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से आती हुई दिखी है। खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। यहाँ पर टारगेट जो है 2750 के आप मानकर चलें, 2680 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और बाय कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। वहीं ICICI बैंक का अगली ट्रेडिंग कॉल इनकी तरफ से आती हुई दिख रही है। 770 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं। 730 का एक यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो क्लियरली दो कॉल्स आपके पास राहुल की तरफ से और दो कॉल्स IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से आती हुई और खरीदारी के मौके आज के सत्र में बनते हुए दिख सकते हैं इन तमाम स्टॉक्स में। लेकिन चलिए अब आज के लिए खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और बीती रात बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें आई जो कि आज बाजार को इम्पैक्ट कर सकती है, जान लेते हैं। मेरे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले सन फार्मा फोकस में रहेगा, और उनकी जो आर्म है टैरो, वो अल्केमी की जो ब्रांड है वो सारी बिजनेस गैल्डरमा से खरीदेगी। तो अल्केमी जो है आपके प्रोएक्टिव ब्रांड्स रखते हैं, और जो टोटल एक्विजिशन का साइज़ है वो लगभग $9 करोड़ पे है। और ये जो दो कंपनी है स्किन केयर में आती है, और इसके जो एनुअल सेल्स हमने देखे 2021 के आंकड़े तो ऑलमोस्ट $166 मिलियन का है। ये जो पूरे जो डील क्लोजर है वो लगभग फरवरी 28 को हो जाएगी। तो ऑब्वियसली थोड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकती है, वैल्यू एक्रेटिव ज़रूर है। इसके अलावा इंडस इंड और वोडाफोन आइडिया फोकस में रहेंगे, और यहाँ पे जो है दोनों कंपनी ने एक म्यूचुअल प्रपोज पेमेंट का जो ऐलान किया है सिक्योरिटी पैकेज को लेकर, जो पहले 1 सितंबर 2020 को जो ऑलरेडी कर दिया गया था। ये पेंडिंग प्लान है, जहाँ पे ये जुटाने वाली है वोडाफोन आइडिया जो है इसमें फ़ंड जुटाएंगी, और देखा जाए तो 15 जुलाई तक जो है इनकी जो सिक्योरिटी पैकेज नहीं लगाई जाएगी इंडस इंड के लिए, इंडस टावर्स के लिए। अब देखिए हीरो मोटोकॉर्प भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो है कल मार्केट आज के बाद न्यूज़ आई कि वो जो है EV चार्जिंग स्टेशंस के लिए BPCL के साथ करार करने वाले हैं। ये आपकी 2 व्हीलर इंफ्रा जो लगने वाली है, चार्जिंग इंफ्रा, उस पर रहेगा। इसके अलावा टाटा पावर रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो उनकी प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी है उनके साथ एक MOU साइन किया है ज़ाकटेक के साथ। तो यहाँ पे वो अपसाइकलिंग करेंगे, रिसाइकलिंग करने वाले ऐश को। तो एक टाइप से बाई प्रोडक्ट होती है जब ये पावर में यूज़ होती है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में भी जो है स्टॉक में बहुत दबाव देखने मिला था, लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही कि प्रमोटर्स फरवरी 18 से लेकर फरवरी 21 तक जो है लगभग 11.5 लाख शेयर्स जो हैं खरीदे हैं। ऑलमोस्ट वो 0.29% स्टेक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ज़रूर रहने वाला है स्टेक की बात। दिलीप बिल्डकॉन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
कंपनी को L1 बिडर, लोएस्ट L1 बिडर बनवाया गया है उनके नए हैम प्रोजेक्ट के लिए, और इनका जो ऑर्डर साइज़ है ऑलमोस्ट 1141 करोड़ रुपीस का है। सिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 1 साल का रिन्यूएबल ऑप्शन है लगभग 225 करोड़ का, जहाँ पे वो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देने वाले हैं आप कोल इंडिया के आम जो महानदी कोल फील्ड है उसके लिए। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं। शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। खबरों के दम पर इन तमाम स्टॉक्स में आज एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन ये तो इक्विटी मार्केट्स की बात हुई, अब कमोडिटी मार्केट्स का जायजा ले लेते हैं। कमोडिटी मार्केट्स पर आज के लिए आपके लिए क्या कॉल्स हो सकती हैं, स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, बताने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही मैं आपका नज़रिया जानना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इस बीच बुलियन मार्केट को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना चाहिए सेफ हेवन कमोडिटीज़ के तौर पर। क्या ऐसा सिचुएशनल दिख रहा है, और करंट लेवल्स को देखते हुए गोल्ड सिल्वर में आगे का आउटलुक क्या है, और करंट लेवल पर सिचुएशनल स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? जी, गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो रिस्कियर एसेट से कहीं ना कहीं सेफ हेवन की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा है गोल्ड के अंदर भी जो है पिछले 2 दिन से एक अच्छे खासे ब्रेकआउट्स मिलने के बाद में गोल्ड हायर साइड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 50,000 की काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जिसको गोल्ड ने ब्रेक किया है। ऑल्दो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने हायर लेवल से एक छोटी सी मुनाफा वसूली जरूर आती हुई देखी है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी भी अपना बुलिश साइड का इंटैक्ट है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी और अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 50,100 के आसपास में अगर गोल्ड के प्राइसेस मिलते हैं तो वहां से बाइंग की रणनीति अपनानी चाहिए। 49,900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड टारगेट हमें लगता है एक बार 50,500 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्लियरली घरेलू बाजार में सोने में हमने अच्छी तेज़ी के बीच कामकाज देखा, हालांकि विदेशी बाजार में कमज़ोरी देखने को मिली है। लेकिन साथ ही यहाँ पर करंट लेवल्स पर गोल्ड में जो सेटअप डोमेस्टिक मार्केट्स में दिख रहा है उसे समझते हुए 50,500 के टारगेट्स को आज मानकर चल सकते हैं। खरीदारी के मौके ही ढूंढे जाएं। 49,900 49,900 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। सचिन, बेस मेटल्स और एल्यूमिनियम की पर्टिकुलरली अगर बात करें, क्लियर कट इम्पैक्ट है रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है उसका। एल्यूमिनियम इक्विटी मार्केट्स में तो हम पॉजिटिवली यहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। अदरवाइज बेस मेटल्स की चाल पर आपका नजरिया क्या है? बिल्कुल, ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात की जाए एल्यूमिनियम के अंदर तो अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम जो है एल्यूमिनियम के अंदर बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 238 240 के आसपास, यहाँ से हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। साथ ही साथ में फंडामेंटल फैक्टर्स जो है काफी सपोर्टिव है जिसके चलते एल्यूमिनियम के अंदर जो है अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू बने हुए हैं। ऑल्दो हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है बिकॉज वॉलेटिलिटी कंटिन्यूसली जो है कमोडिटी के अंदर बनी हुई है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाय साइड का इंटैक्ट है। तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखना चाहिए। एल्यूमिनियम अप्रोक्सीमेटली 265 264.50 के आसपास अगर मिलता है तो वहां से बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 263.50 के स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड टारगेट हमें लगता है 269 270 तक के लिए देखा जा सकता है। ओके, तो क्लियरली एल्यूमिनियम पर भी खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं और सचिन की राय है यहाँ पर बाई कॉल्स इनिशिएट करके आप चल सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी टीवी स्क्रीन पर 265 के लेवल्स पर अगर ये मिल जाए खरीदारी कीजिए। 269 के टारगेट्स को मानकर चले। 263 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। सचिन, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपने आउटलुक और साथ ही स्ट्रैटेजीज हमें बताने के लिए। ज़ेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने कहा कि गोल्ड में निवेश के शानदार मौके हैं। उनके मुताबिक पोर्टफोलियो का 10 से 20% गोल्ड में निवेश होना चाहिए। आइए देखते हैं और उन्होंने क्या कहा। I think gold is becoming very interesting. Gold पिछले 5-10 साल में it has become a very uncool investment. You know, we've had crypto, we've had all these things which have so much more inherent volatility than gold. But if the inflation numbers are set to climb, as a hedge against inflation, I think adding 10-20% of your portfolio into gold, I think is a great idea. If you go back in time, agar aap sochiye, think of a market which has more history than ours. Look at America, for example. In the 70s, aapko kitna gold chahiye tha to buy a median house?
You needed lesser gold in the 80s than you needed in the 70s. You needed lesser in 2000, and you need lesser today. So gold has always been a good place to retain value, and it acts as a really good hedge against inflation. So I would recommend, like people put in more money in gold and get more diversification going, not just amongst stocks, but also amongst asset classes like gold. तो क्लियरली महंगाई इन्फ्लेशन के मुकाबले उनके सामने एक पॉजिटिव हेज क्रिएट करने के लिए गोल्ड पर निवेश का नज़रिया यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से और ज़ीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत की तरफ से आता हुआ दिखा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज कौन सी आई हैं ये जान लेते हैं। और बताने के लिए हर रोज़ की तरह मेरी सहयोगी ख्याति मेरे साथ जुड़ गई हैं। ख्याति, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या कुछ है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं बीपीसीएल के साथ। यूबीएस ने बीपीसीएल पे खरीदारी की राय दिया है, लक्ष्य का है 600 रुपये का। अगर कंपनी को देखें तो वो पेट्रोकेमिकल सेगमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इवन नॉन फ्यूल रिटेलिंग में भी काफ़ी योजनाएं हैं। फिर देखते हैं इन्वेस्टेक ने जिंदल स्टेनलेस पे खरीदारी की राय रखा है, लक्ष्य का है 314 रुपये का। मर्जर के बाद जो कंबाइंड मार्केट कैप और लिक्विडिटी होगी वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आखिर में देखते हैं डैम कैपिटल की इंडिया स्ट्रैटेजी। इसके हिसाब से भारत में डोमेस्टिक साइकिल्स पे फोकस करने को राय दिया है और उन पर स्पेशली उन पर जिन पे ग्लोबल ग्रोथ का असर कम है। इसके अलावा डोमेस्टिक रिटेल ग्रोथ में बैंक्स और चिप शॉर्टेज से निकलते हुए ऑटो कंपनीज पर भी फोकस रह सकता है। रिपोर्ट्स आते हुए देखिए, 3 रिपोर्ट्स हमारे पास। डैम कैपिटल की इंडिया स्ट्रैटेजी पर रिपोर्ट, इन्वेस्टेक की जिंदाल स्टेनलेस पर और यूबीएस की बीपीसीएल पर रिपोर्ट्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। शुक्रिया ख्याति ये रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक